चांदी खरीदने वालों की चांदी ही चांदी हो रही है आजकल। चांदी के दाम आजकल लगातार बढ़ रहे हैं। चौथे दिन आज तेजी रही और चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। बीते 4 दिन में चांदी 40,000 रुपए महंगी हो चुकी है। इस दौरान सोने के दाम में महज 1,000 का इजाफा हुआ है। यानी चांदी हर दिन 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी तरक्की कर रही है। इतनी तेजी से चांदी बढ़ रही है। आज चांदी की कीमत में 4,378 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी 2,82,720 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इससे पहले 14 जनवरी को चांदी का जो रेट था वो 2,77,512 रुपए था। एक हफ्ते के आंकड़े देखें तो 9 जनवरी को चांदी करीब 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद 2 दिन की छुट्टी और बाजार खुल गया। जैसे ही बाजार खुला चांदी फिर से दौड़ने लगी। बीते 4 दिन में चांदी 40,000 रुपए महंगी हो गई है। अब 1 किलो चांदी का दाम है रिकॉर्ड 2,82,720 रुपए। यानी कि चांदी इतनी महंगी है। अब 1 साल में चांदी के दाम में तो लगातार बढ़ोतरी हुई है। सोना भी बढ़ा है लेकिन चांदी बहुत बढ़ी है। चांदी के दाम सोने के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तेजी से बढ़े हैं। बढ़ोतरी ऐसी हुई है कि जिन्होंने चांदी में पैसा लगाया था उनके वारे न्यारे हो रहे हैं। 1 साल में सोने की कीमत 75% बढ़ी है। वही 1 साल में चांदी की कीमत 167% बढ़ गई। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 थी। बीते साल के आखिरी दिन 2,30,420 रुपए प्रति किलो आ गई। देखिए कितना बड़ा जो है गैप आया। तो चांदी का ताजा हाल आपने समझ लिया। लेकिन अब आपको बताते कि आखिर चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है, क्यों अलग है, क्यों बीते 1 साल में चांदी के दाम रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, आप जानते हैं कि सोना चांदी से ज्यादा महंगा होता है, लेकिन फिलहाल बाजार में चांदी की चमक सोने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और चांदी के दाम लगातार दिन रात चौगुनी नहीं बल्कि 10 गुनी तरक्की कर रहे हैं। महंगी होती चांदी के पीछे कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। उन फैक्टर्स का हम जिक्र करें उससे पहले जल्दी से समझ लीजिए कि आखिर चांदी मिलती कहां से है। चांदी तांबा, जिंक, गोल्ड और दूसरी धातुओं का साइड प्रोडक्ट है। ये बहुत कम ही शुद्ध रूप में मिलती है और ज्यादातर दूसरी धातुओं के साथ जुड़ी होती है। इसके बाद इसे अलग किया जाता है। यानी चांदी का उत्पादन सीमित है, इसे बनाया नहीं जा सकता और मौजूदा दौर में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रही, ये जरूरी कच्चा माल बन गई है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी बनने से भी चांदी की मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि हर साल सोलर पैनल में चांदी की परत होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल में चांदी का भारी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी, सर्किट, सेंसर के लिए चांदी जरूरी है। मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर और छोटे छोटे चिप्स के लिए भी चांदी जरूरी है। यानी आपके मोबाइल, लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल के लिए चांदी जरूरी है। और जिस तरह से दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी को अपनाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, एक बात साफ है कि चांदी की जरूरत आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। वहीं दुनिया भर में तेजी से बदलती जियोपॉलिटिकल भी चांदी के दामों को हवा दे रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम भी चांदी को महंगा करने के लिए जिम्मेदार है। दरअसल अमेरिका ने चांदी के सबसे बड़े उत्पादक देश मैक्सिको के साथ व्यापार पर करीब 25% टैरिफ लगाया है। वैश्विक चांदी उत्पादन में मैक्सिको की हिस्सेदारी 23% से ज्यादा है और ट्रंप ने जिन धातुओं पर टैरिफ लगाया उनमें तांबा और चांदी जैसी धातुएं भी शामिल हैं, जिससे चांदी की सप्लाई चेन बाधित हो रही है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको से करीब 70% चांदी आयात करता है। जब इस आयात पर 25% टैरिफ लगने के बाद अमेरिकी कंपनियों का चांदी खरीदा महंगा हो गया, जिससे चांदी की सप्लाई चेन प्रभावित हुई और इसी का असर वैश्विक चांदी बाजार पर पड़ता दिख रहा है। सप्लाई कम या चांदी महंगी होने पर निवेशकों के मन में डर पैदा हुआ है
और निवेशक सोना और चांदी में निवेश कर रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत चांदी का बड़ा इंपोर्टर है और 90% चांदी खपत को आयात से ही पूरा होती है। भारत मैक्सिको से बड़ी संख्या में चांदी खरीदता है। हाल ही के समय में संयुक्त अरब अमीरात से चांदी का आयात भी तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा भारत हांगकांग, चीन, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड से भी चांदी आयात करता है। यानी जब भारत और दुनिया भर के बाजारों में चांदी की डिमांड बढ़ रही है, तब चांदी का उत्पादन सीमित होने के बावजूद घट रहा है और सप्लाई चेन बाधित हो रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि चांदी के दाम आसमान पर हैं और आने वाले दिनों में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी जारी रह सकती है।